मेहमान घर पर आए हुए थे, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट आज मैं आपके लिए अभी दिवाली शॉपिंग वीडियोस डालने वाली हूँ, इसके बाद में कंटिन्यूसली, तो मेरे वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। सो आज मैं आपके साथ में कुछ प्रोडक्ट शेयर वाली हूँ, जो कि मैं जो भी प्रोडक्ट्स है वो ऑफलाइन परचेस किए हैं और कुछ होम टाउन के हैं और कुछ डेकोरेटिव पीसेस जो है वो होम टाउन से है और कुछ किचन वेयर प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं मैंने, वो भी ऑफलाइन परचेस किए, कर्टन परचेस किए, वो जो भी सारे है वो जो अभी सभी को दिवाली की शॉपिंग मेरी इस बार थोड़ा लेट हो गई है दिवाली शॉपिंग, बट कोई बात नहीं, टाइम अभी हुआ नहीं है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। थैला है ना, इसमें मैंने सारा अपना जमा कर लिया है, जो भी परचेस किया है वो सब इसमें है, तो अभी इसी से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट परचेसिंग मेरी होम टाउन से है। फर्स्ट परचेसिंग ये है डिफ्यूज़र है, जो कि मैंने होम टाउन से परचेस किया है और इसका एमआरपी 275 रुपीज़ है और जो मुझे ये सिर्फ 149 रुपीज़ में वहाँ से मिला है। और होम टाउन में बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं था फ्रेंड्स, इससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि कुछ भी नहीं था जब मैं वहाँ गई तो पता नहीं बाहर के होम टाउन्स में किस तरह से इस तरह की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे, लेकिन जब मैं शॉपिंग करने गई तो मुझे जो चाहिए था वो बिल्कुल में खाली था, बिग बाजार भी खाली था। और वहाँ पे जब मैंने इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा 3 महीने और कुछ भी स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो जो भी मुझे मिला वो मैंने ले लिया है। फिर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑफलाइन ही परचेस कर ली, कुछ ऑनलाइन भी परचेस की हुई अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ये है मेरा होम टाउन से, जो कि 275 इसका प्राइस है और 149 में ये डिफ्यूज़र मुझे मिला है और ये वाइट कलर में, उसके साथ में 2 कैंडल्स मिली है मुझे, रोज फ्रेग्रेंस में है ये। सेकेंड परचेसिंग है जो मेरी, ये इस तरीके के कैंडल होल्डर्स है, टी लाइट कैंडल होल्डर्स है, ये भी काफ़ी अच्छे और ब्यूटीफुल से है, जो मुझे काफ़ी पसंद आए, तो ये मैंने परचेस किए हैं और इसका एमआरपी 159 रुपीज़ है और ये मुझे 159 में ही मिले, इसमें कोई भी ऑफर्स या कोई भी कुछ भी फेस्टिवल ऑफर्स नहीं थे, तो ये मुझे 159 में ही मिला है। तो ये टू परचेस किए हैं मैंने और इसके साथ ही मुझे एक टी लाइट कैंडल होल्डर भी मिला, ये इसके अंदर ऐसे हम लगाएंगे और ये इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो जाएंगे हमारे फेस्टिवल के लिए। तो ये मैंने 2 परचेस किए हैं, 159 पीस मुझे ये मिले हैं, पड़ा है, तो ये मेरी नेक्स्ट परचेसिंग थी। थर्ड परचेसिंग ये इस तरीके का एक कैंडल होल्डर है, इसमें भी इस तरीके का ये पर्पल कलर का है और गोल्डन कलर की इस तरह की मेटल दिया हुआ है, तो ये मेरी थर्ड परचेसिंग है और इसका एमआरपी शायद 99 था और ये मुझे 99 में ही मिला है। हाँ, ये 99 का था और ये भी मुझे 19 में मिला है, तो ये एक ही मैंने परचेस किया है, तो ये मेरा थर्ड परचेसिंग है। फोर्थ मैंने ये बॉटल्स परचेस की है, काफ़ी फेमस सी बॉटल्स है ये होम टाउन का, तो इसके पहले भी, लेकिन वो ब्रोकन हो चुके, तो ये नेक्स्ट परचेसिंग है मेरी और ये 99 ईच पड़ा है मुझे। इसके साथ में ये भी एक छोटा स्मॉल खरीदा है बॉटल मेरी डॉटर के लिए, तो ये 59 का ईच पड़ा है मुझे, तो ये मेरी नेक्स्ट परचेसिंग थी। अब उसके बाद में और क्या परचेस किया है मैंने होम टाउन से। होम टाउन से मैंने ये फ्रेगनेंसेस परचेस किए हैं, जो कि हम बाथरूम में तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट ये मैं अपने वार्डरोब में भी या अलमारियों में भी डाल सकती हूँ, तो इससे हमारे वार्डरोब या अलमारियों में एक अच्छे से फ्रेगनेंस आएंगे। तो ये मेरी नेक्स्ट परचेसिंग थी और ये 49 ईच मिला है मुझे, तो ये मेरी नेक्स्ट परचेसिंग थी। उसके बाद मैंने क्या परचेस किया है, अच्छा, तो होम टाउन से जो भी परचेस किया है वो इतना ही है और चीज़ें आने वाली है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास पहले से ही है, तो मैं उसका भी यूज़ कर लूँगी अपने डेकोर वीडियोस में, और डेकोर वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये मेरी होम टाउन की परचेसिंग थी, ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है, जो भी है मैंने वो आपके साथ शेयर कर दी है। अब नेक्स्ट परचेसिंग जो है मेरी,
वो है ऑफलाइन परचेसिंग जो मैंने मार्केट शॉप से की है। तो उसमें मैंने एक ये छोटी सी बास्केट परचेस करी है। ट्रॉली बास्केट है जो हम शॉपिंग मॉल जाते हैं तो आपने काफ़ी बार यूज करते हैं। ये छोटी सी मुझे मिल गई और क्यूट सी, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। इसका 199 प्राइस है, लेकिन ये मुझे 99 में मिल गई है। तो ये मैंने परचेस की है, एक ऑफलाइन परचेस की है मार्केट से, स्टील मार्केट से परचेस की है। तो ये मेरी ये जो है गाइस, ये आपने देखा होगा ऑनलाइन भी काफ़ी ये चीज़ें मिलती है। ये एक हैंगर है इस टाइप का जो हम क्लॉथ्स को उसमें हम हैंगर के साथ में अटैच करके अपने वार्डरोब में लगा सकते हैं। और ऑनलाइन मैंने इसे देखा है ना फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी कॉस्टली है, बट ये मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ में मिला है मेरी लोकल मार्केट से। तो ये एक मैंने परचेस किया है, अभी एक ही परचेस किया है, अगर मुझे और लगेगा तो मैं वहीं से परचेस करूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है ना फ्रेंड जो ऑनलाइन होती है, और मुझे देख परख कर चीज़ें खरीदने का बहुत क्रेज़ है। मैं बिना साथ में आप ये एक कारपेट और कारपेट्स वगैरह साफ करने के लिए ये इस तरह का ब्रश है। ये भी मुझे ये मैंने ऑफलाइन ही परचेस किया है। ऑनलाइन ये काफ़ी कॉस्टली है, बट मैंने जब ये परचेस किया है ऑफलाइन तो ये मुझे 40 रुपीज़ में मिला है। तो ये एक अच्छा, और इससे काफ़ी अच्छे से हम अपने सोफ़ास और कारपेट्स को, और अच्छे से सोफ़ा कारपेट्स को अच्छी तरह से, और बेड के ऊपर में भी इससे अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। तो ये एक परचेस किया है। ये ब्रश क्या दिखाऊंगी ना गाइस, अच्छा नहीं लगेगा है ना, तो टॉयलेट ब्रश में ये स्क्रॉच ब्राइट्स है, ये भी होलसेल रेट में मुझे मिल गए थे। तो ये परचेस किए है। एक ये रोप परचेस किए, कपड़े वगैरह सुखाने के लिए हमें इस तरीके की रोप लगती है हैंगिंग वाली, तो ये परचेस किए। 20 रुपीज़ की एक ईच मिली थी, ये परचेस किया है। ये स्ट्रॉ भी मैंने काफ़ी देखे है गाइस, और काफ़ी कॉस्टली है ऑनलाइन, काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन ये चीज़ मैंने 50 रुपीज़ में परचेस किए हैं ऑफलाइन। तो ये एक मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा, तो मैंने ये जब देखा तो मैंने सोचा कि अरे इतने सस्ते मिल रहे तो ले लेने चाहिए। तो ये मैंने परचेस किया है। और ये एक डस्टर होल्डर मिला है, ये भी मुझे 30 रुपीज़ में पड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, तो ये मैं परचेस कर लेकर आई हूँ। नेक्स्ट मैंने बहुत सारी इस तरह की लाइटिंग्स जो होती है ना, वो परचेस सीरीज लाइटिंग्स क्या बोलते हैं, लाइटिंग्स ही बोलूँगी मैं, ये परचेस किए हैं। ये भी मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिली है, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली है। फिर से बता दे रही हूँ। तो फर्स्ट मेरी इस तरह की परचेस की है मैंने। अभी मैं आपको सारे लाइटिंग्स दिखाऊंगी जो मैंने अपने घर को डेकोर करने के लिए परचेस किया, और दिवाली में इनके सिवाय दिवाली तो बन ही नहीं सकती। ये मैंने 120 का एक परचेस किया और काफ़ी अच्छा लगता है। इसके लाइट्स भी देख सकते हैं आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो ये एक 120 का परचेस किया है, 12 फीट की है। हाँ, आई थिंक उन्होंने मुझे 12 फीट की ही बोला था। तो ये एक परचेस की है मैंने। ये इस तरह की लीव्स वाली है, इस तरह के गोल्डन लीव्स दिए गए हैं, और ये भी एक लाइटिंग ही है। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी, और ऑनलाइन जब मैंने इसे देखा तो काफ़ी कॉस्टली थी। जब मैं मार्केट गई तो मुझे ये काफ़ी सस्ती मिली है। तो तरीके से है, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल सी है। तो ये मेरी नेक्स्ट परचेसिंग थी लाइटिंग में। ये है, इसके सिंपल सी है ये, बिल्कुल भी ये हर कहीं मिल जाएगी, और काफ़ी रिजनेबल होती है। 40-50 रुपीज़ में मिल जाती है। तो ये भी ज़रा इसके लेंथ के हिसाब से होती है, तो ख़राब निकल गई है। अब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं देखूँगी अगर चेंज होती है तो कर लूँगी, क्योंकि अभी मार्केट आना जाना चालू ही रहेगा। तो ये 70 रुपीज़ की मुझे मिली थी, और ये 30 या 40 मीटर्स की थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी रिजनेबल होता है। ये लाइट ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, तो इस साइड में ये तो हर साल लेके छोड़ देना पड़ता है। मुझे तो ये काफ़ी सारी लगती है। नेक्स्ट मैंने लाइटिंग भी है, स्ट्रीट लाइट्स जो बोलते हैं ना, वो मुझे मेरी किचन के लिए चाहिए थी। तो ये स्ट्रीट लाइट्स खरीदी है। ये कितने 12 वार्म वाइट में है, 54 लीड्स, सिंगल पीसीबी 1 शीट। इसमें कितना मीटर से ये नहीं दिया है, लेकिन ये भी 150 रुपीज़ में मैंने परचेज की है। इसके साथ इसका एक इस तरह का एडाप्टर भी मिलता है। तो ये मेरी नेक्स्ट लाइटिंग में परचेसिंग थी। ये लाइटिंग परचेसिंग हो चुकी है। अब लाइटिंग में मैंने क्या परचेज किया है, कैंडल्स जो बहुत यूज़फुल है, और ये दिवाली में काफ़ी हमें यूज़ आने वाले हैं। तो ये कैंडल्स 189 में परचेज़ की है मैंने, और इसमें 60 कैंडल्स दिए हुए हैं, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं ये, और इनकी लास्टिंग भी अच्छी रहने वाली। तो ये कैंडल भी मैंने परचेज़ किए हैं, 60 है इसमें, 189 में मुझे ये मिले हैं।
अब ये पोर्टफोलियो मैंने परचेज की है, ये भी मैंने 125 का परचेज किया हुआ है। ये ऑफलाइन ही खरीदा है, ये लोकल मार्केट से ही। काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है इसमें, जैस्मिन काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है। तो ये एक मैंने परचेज किया है और ये मुझे मिला था 125 में मिला था ये मुझे। परचेज किए हैं मैंने, तो इसमें ये फर्स्ट परचेसिंग है मेरी, हांडी की परचेसिंग है। और ये भी मैंने ऑफलाइन परचेज किए मार्केट से, ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली है। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें ऑनलाइन काफ़ी जो नहीं मिलती है, ऑनलाइन जो चीज़ें मुझे ऑफलाइन नहीं मिलती है वही मैं ऑनलाइन खरीदना परचेज करना पसंद करती हूँ। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को देखूँ, उनको अच्छे से जानूँ, पहचानूँ, परखूँ, तब यूज़ करूँ। तो ये मैंने खरीदी और काफ़ी अच्छी हंडी है गाइस, और काफ़ी अच्छी रीजनेबल प्राइस में मुझे मिली है। इसका MRP है 1610 रुपीज़ और ये मुझे 960 परचेस मिली हुई है। सिद्धि ब्रांड की है, इस तरीके से लीड दी हुई है और काफ़ी अच्छी इसमें अच्छी क्वांटिटी में हम खाना बना सकते हैं। तो ये एक मेरी किचन परचेसिंग में हांडी परचेसिंग है। और नेक्स्ट मैंने ये कढ़ाई परचेज की थी फ्रेंड्स, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में थी, बट ये मुझे मेरी बहन को मैंने गिफ्ट दे दिया है। तो ये कढ़ाई भी परचेज की थी मैंने, और ये मुझे ये दोनों मुझे 2100 में सब कुछ पड़े थे। तो ये भी अच्छी थी और निधि ब्रांड की है। ये काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छे हेवी मटेरियल में थी। तो ये मेरी नेक्स्ट परचेसिंग थी। उसका पिक मैं आपको शेयर कर दूंगी बाद में। नेक्स्ट मैंने ये इस तरह के टी लाइट कैंडल होल्डर परचेस किए हैं। ये मुझे 250 में 2 मिले हुए हैं और ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें इस तरीके की सेल के साथ में इस तरीके से जलते हैं, इस तरह चलती है। ये काफ़ी अच्छे से है। और नेक्स्ट इनको कैसे भूल सकते हैं ना हम, ये भी मैंने एक लोकल जो दिया बेचने वाले होते हैं ना उनसे परचेस, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल से है फ्रेंड्स। ये मैं खुद बनाना चाह रही थी और ये मैं बनाने वाली थी, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं बनाई। और मैं काफ़ी सारे जो DIY वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली थी दिवाली के लिए, बट नहीं कर पाई फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट अभी जितने भी सीजन जो भी होगा मैं आपके साथ DIY वीडियोस बिल्कुल शेयर करूँगी। तो ये सिंपल वाले जो 1 स्टोन वाले हैं, ये 40 रुपीज़ में मुझे 6 मिले हैं। तो ऐसे मैंने 2 परचेज किए हैं। इनका ध्यान भी हमें ही रखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ऐसे बिल्कुल आप भी ज़रूर खरीदिएगा। हर चीज़ ऑनलाइन खरीदना ज़रूरी नहीं है। अगर हम हर चीज़ ऑनलाइन परचेज करेंगे तो हमारे स्टेट के हमारे मार्केट उन वेंडर्स का क्या होगा, उन लोकल वेंडर्स का क्या होगा। हमें ये चीज़ें भी सोचनी ही चाहिए दीपावली या अदर्स भी रीजंस में, कि हम हर चीज़ किराना ऑनलाइन परचेज करना मुझे नहीं लगता ये सही है। अगर ये चीज़ें हम लोकल वेंडर से परचेज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मेरी नेक्स्ट परचेसिंग है और ये दिए काफ़ी ब्यूटीफुल से है। तो ये मुझे 40 रुपीज़ ईच मिला है, 6 का पैक। तो ये मुझे 80 रुपीज़ में 2 मिले हैं। नेक्स्ट परचेसिंग है मेरी ये इस तरीके के दिया, और ये काफ़ी प्यारे से है। ये बहुत ही मुझे पसंद आए थे। तो ये 50 रुपीज़ का पड़ा है। ये मुझे 50 रुपीज़ का, ये 50 रुपीज़ का। तो ऐसा 100 रुपीज़ में तो 2 मिले हैं। मैंने ये इस तरीके के कोस्टर परचेज किए। ये कुछ अच्छे से अलग से लगे मुझे, तो पता नहीं, मैंने तो इसके पहले नहीं देखा था, तो मुझे ये अच्छे लग गए तो मैंने परचेज किए। 140 रुपीज़ में 6 मिले हैं और इस तरह के लेदर के इसमें है ये, और काफ़ी अच्छे गोल्डन से है ये। तो ये मैंने परचेज किए हैं। 140 रुपीज़ में 6 है, 6 का सेट है ये। ये भी मैंने जहाँ से कर्टन परचेज किए वहीं से परचेज किए हैं। नेक्स्ट परचेसिंग है मेरे इस तरीका। इस बार दिवाली में थोड़ा सा बेज और कलरफुल सा लुक देना चाहती थी मैं, और लास्ट 2 ईयर से मैंने कोई भी कर्टन परचेज नहीं किए थे। तो मैंने अभी दिवाली के लिए अपने
हॉल के लिए करके परचेज प्लेन कर्टन्स है, उसमें मेरे पास में नेट के कुछ प्रिंटेड मैं उसमें मिक्स एंड मैच करके इस तरीके के यूज़ करूँगी। तो ये एक मैंने परचेज की है। मैंने डोर के लिए मुझे ना मेरे घर पर काफ़ी सारे कर्टन्स लगते हैं, 1 2 2 3 4 में कुछ नहीं होता है। मुझे हॉल के ही विंडोज के लिए 6 कर्टन्स लगते हैं और डोर के लिए 3 कर्टन्स लगते हैं। तो कर्टन्स मेरे यहाँ काफ़ी लगते हैं और बाकी रूम के लिए अलग ही लगते हैं। तो ये बेज कलर का इस तरह का प्लेन कर्टन है गाइस, और इसकी क्वालिटी ना गाइस काफ़ी अच्छी है। और ये मुझे आप पता है कितने का मिला, मैं बता दूँगी, काफ़ी अच्छे है। और इस तरीके से यहाँ स्ट्रैप्स भी दी हुई है जिससे हम इसे बांध सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रैप्स भी है। तो ये मुझे 260 में, डोर का मुझे 260 में मिला है। तो ऐसे मैंने 3 परचेज किए हैं और विंडो के मैंने 6 परचेज किए हैं, वो मुझे 230 में पड़ा है। और काफ़ी अच्छे से इस तरीके से इसमें लुक्स भी दिए हुए हैं, रिंग लुक्स दिए हुए हैं। तो ये मैंने दिवाली के लिए कर्टन्स परचेज किए और ये टोटल मैंने परचेज किए हैं 3 and 6 9 कर्टन्स मैंने सिर्फ हॉल के लिए ही परचेज किए हैं। और काफ़ी सारे अलग अलग कर्टन्स रखे हैं मेरे पास में, तो फिर वो मैं अदर रूम में लगा लूँगी। तो ये मेरी नेक्स्ट परचेसिंग है मेरा ये डोरमैट। और ये डोरमैट ग्रीन ग्लास का है गाइस, और ये भी मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, ये 3 फीट का डोरमेट मुझे 225 में मिला है। और ये भी मैंने ऑफलाइन परचेज किया है। तो ये मेरी नेक्स्ट परचेसिंग थी। अब इसके बाद मैंने क्या परचेज किया है, इसके बाद में मैंने परचेज किया है इस तरीके के फर। ये मैंने मीटर से परचेज किया है और आप मानोगे नहीं, ये मैंने इतना कम प्राइस में परचेज किया है। और ये मैं आपको बोल के नहीं, आप देखिए कितना प्यारा सा फर का दिया हुआ है। ऑफलाइन ये छोटा सा अगर आप लेने जाओगे ना तो वही 1000 रुपीज़ का मिल जाएगा। बट ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स 800 रुपीज़ में परचेज किया है। और ये मैंने सोफ़ा के लिए जो रग का सोफ़ा में जो यूज़ कर रहेंगे ना, सब सोफ़ा रनर के लिए परचेज किया है। ये मैंने 1.25 मीटर लिया था, 650 रुपीज़ मीटर था ये। और 1.25 मीटर में काफ़ी अच्छा पना था, इसका घेर काफ़ी अच्छा था। तो इसमें से मैंने 2 कर लिए हैं। एल साइज सोफ़ा है मेरा, तो मुझे उसमें इसे यानी बिछाना है। तो इसके लिए मैंने ये परचेज किया है। ये काफ़ी अच्छा बड़ा सा है। तो मैंने ये 1.25 मीटर लिया था, ये मुझे 813 में मिला था और काफ़ी अच्छा था। तो इसका मैं और भी काफ़ी सारा यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मैंने सोफ़ा के लिए परचेज किया अपने। तो ये मेरी नेक्स्ट परचेसिंग थी। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज का शॉपिंग। जितनी भी दिवाली के लिए मैंने 2020 दिवाली हॉल वीडियोस के नाम से इसे मैं डालूंगी। और ये मुझे काफ़ी पसंद आई है। मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें चाहिए थी मेरे घर के लिए, मेरे घर में जो चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए वो मैंने परचेज की मेरी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको इस वीडियोस में कुछ भी आपकी ज़रूरत की चीज़ लगती है तो प्लीज़ आप भी थोड़ा लोकल मार्केट में बिल्कुल भी जाइए। और लोकल होलसेल अगर मार्केट आपके यहाँ है, मुझे तो लगता है मेरी सिटी बहुत छोटी है, बट मेरी सिटी में अगर ये चीज़ें मिल सकती है तो आपकी सिटी में क्यों नहीं मिल सकती है। तो ज़रूर जाइए, ज़रूर अपने मार्केट का टूर कीजिए और अपने मार्केट से ही चीज़ें परचेज कीजिए। हमारे लोकल वेंडर्स का ध्यान हम रखेंगे तो ही हम सबकी दिवाली अच्छी बनेगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।